भाग्य और कर्म की जब हम बात करते हैं तो कई बार अपने जहन में ये प्रश्न उठते हैं कि भाग्य बड़ा या कर्म। आज इसे हम एक छोटी सी कहानी से समझेंगे। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती है जिससे हमें लगता है कि मेरा भाग्य ठीक नहीं है, मेरे भाग्य में कुछ अच्छा नहीं लिखा है शायद, इसलिए यह सब कुछ हो रहा है। जबकि वह वर्तमान में अच्छे कर्म कर रहे होते हैं, परंतु भाग्य जब अच्छा नहीं होता तो घटनाएं कुछ अनुकूल नहीं हो रही होती। तो इस बात से यह स्पष्ट होता है कि पहले जो हमने कर्म किए थे, पहले अर्थात पूर्व के जन्म में, उसके आधार से आज वर्तमान के जीवन में घटनाएं हो रही है। आप देखेंगे एक बच्चे का जन्म होता है और अगले ही दिन पंडित आकर कुंडली बना देते और यह कहते हैं कि इसके भाग्य बहुत अच्छे हैं, इसके भाग्य में यह 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 लिखा है। तो अभी तो उस बच्चे ने जन्म ही लिया है, फिर उसके भाग्य कैसे बताए जा रहे हैं कि उसके भाग्य में क्या लिखा है? अभी तो उसने कोई कर्म नहीं किया है, तो स्पष्ट है कि उसने पूर्व के जन्म में कर्म किए थे जो उसके साथ ही चला आया और उसी आधार से पंडित उनके भाग्य बता रहे हैं। तो भाग्य कर्म के आधार से ही डिसाइड होता है, निर्धारित होता है कि मुझे आगे चलकर क्या मिलेगा। तो पिछला अगर कर्म सही नहीं है तो वर्तमान में घटनाएं विपरीत हो रही होती। एक छोटी सी कहानी जो आपने पहले भी कई बार सुना होगा, जिससे यह पता चलता है कि अगर भाग्य में नहीं है तो वह प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो भाग्य हमारे कर्म से बना है। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो निश्चित ही हमें फल भी अच्छा ही प्राप्त होगा। आपने वो तो सुना ही होगा कि एक भक्त बहुत भक्ति करता है शिव जी की, तब पार्वती उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें कहती है, शिव जी से, कि आप इन्हें कुछ देते क्यों नहीं हैं? ये इतना दरिद्र है और आपकी इतनी भक्ति करता है, इन्हें आप कुछ दे दीजिए। शिव जी कहते हैं कि यह संभव नहीं है, इसके भाग्य में नहीं है। तो वह कहती है, कैसे नहीं है? आप दीजिए तो सही। वह कहते हैं कि अगर मैं दूंगा भी तो यह ले नहीं पाएगा, क्योंकि इसके कर्म श्रेष्ठ नहीं, पिछले इसके कर्म अच्छे नहीं, और इसी वजह से इस जीवन में वह दरिद्र है। पार्वती के बहुत जिद करने पर शिव जी मान जाते हैं। पार्वती कहती है, मेरे सामने इन्हें दीजिए और मैं देखती हूं इसके भाग्य में कैसे नहीं है। तो शिव जी ने एक सोने का मटका जो हीरे जवाहरातों से भरा था, उसके मार्ग में रख देते हैं। वह भक्त उस रास्ते से गुजर रहा था। उसे अचानक यह ख्याल आता है कि जिन्हें आंख नहीं होता वो कैसे चलते होंगे। जरा मैं आज चलकर देखता हूं कि उन्हें कैसा महसूस होता होगा। यह सोचकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आंख बंद करके उस रास्ते से गुजर गया जिस रास्ते में शिव जी ने पार्वती के कहने पर हीरे जवाहरातों से भरा सोने का मटका रख दिया था। और उस मटके से वह टकराता भी है, लेकिन उसे ठोकर मारकर, लात मारकर आगे की ओर बढ़ जाता और कहता है, किस मूर्ख ने इस रास्ते पर इतना बड़ा मटका रख दिया है। शिवजी पार्वती की ओर देखते और मुस्कुराते हैं और कहते हैं, देखा तुमने, मैंने कहा था इसके भाग्य में नहीं है, इसलिए इसे यह नहीं मिल पाएगा। तो ये तो पता चलता है कि जब हमारा पिछला कर्म ठीक नहीं होता है तो वर्तमान में हमारे
जीवन में अच्छी घटनाएं नहीं हो रही होती, हमें बहुत मेहनत के बाद भी कम फल प्राप्त होता है। लेकिन अभी वर्तमान का कर्म अगर हमारा सही होगा तो इससे हमारे भाग्य उज्जवल होंगे। और कर्म ही एक ऐसा बीज है जिसको हम मनुष्य बोते और जो बोते हैं उसे ही काटना पड़ता है और उसका फल उसे ही प्राप्त होता है। लेकिन हर कर्म का फल तुरंत प्राप्त हो ऐसा नहीं है। भगवान ने कहा है कि जो करेगा वो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, परंतु यह नहीं कहा कि जब करेगा तब पाएगा। हम कई बार यही भूल करते हैं कि इतना तो अच्छा कर रहे, फिर हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही होती है। तो आज हम एक कहानी से समझेंगे। एक बार एक भिखारी एक सेठ के दरवाजे से गुजर रहा था। गार्डन में बैठे सेठ समाचार पत्र पढ़ रहे थे। भिखारी ने सेठ से कुछ खाने को मांगा। सेठ ने उसे फटकार दिया और कहा कि तुम्हारे जैसे कितने ही इस दरवाजे से गुजरते हैं, अगर सभी को मैं कुछ न कुछ देने लगूं तो पता पड़ेगा अगले दिन मैं भी कटोरा लेकर तुम्हारी जगह आ गया हूं। सेठ के ऐसे शब्द सुनकर भिखारी आगे बढ़ गया, लेकिन अचानक ही उसकी नजर उसी बंगले में गैलरी में खड़े उसकी बहू पर पड़ी। उसने बहू से भी कुछ खाने को मांगा इशारे में। तब बहू ने कहा कि हे भिखारी, मैं खुद कल का पकाया हुआ आज खा रही हूं, कल क्या खाऊंगी मुझे पता नहीं, तो मैं तुम्हें क्या दूं। भिखारी तो चला गया, उसको यह बात समझ में नहीं आई। लेकिन सेठ को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपनी बहू की यह बात सुनकर अपने बेटे से कहलवाकर उन्हें मायके भिजवा दिया और कहा कि मैंने इतनी सुशील सुंदर संस्कारी बहू ढूंढ कर लाया था, परंतु आज इसने समाज में हमारी नाक कटवा दी। यह हमारी बहू के लायक नहीं, मेरी चॉइस गलत थी। यह कहकर उस सेठ ने बहू को मायके छुड़वा दिया। कई महीनों तक सेठ के घर से उस कन्या को लाने कोई नहीं गया। तब उसके माता पिता अपनी पुत्री को लेकर बेटी के ससुराल आए और कहा, आखिर कारण क्या है, आप मेरी पुत्री का तिरस्कार क्यों कर रहे हैं। तब सेठ ने कहा कि इसने समाज में मेरी नाक कटवा दी है, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है, मैं बहुत सम्माननीय व्यक्ति हूं, परंतु इसने भिखारी से कह दिया कि मैं कल का पकाया आज खा रही हूं, कल क्या खाऊंगी मुझे पता नहीं, तो तुम्हें क्या दूं। इसने मेरी इज्जत नीलाम कर दी है, मैं इसे कतई स्वीकार नहीं करूंगा। तब एक पंचायत बुलाया गया और उसी पंचायत में उस कन्या से यह सवाल पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों कहा। तब उस कन्या ने जो उत्तर दिया वह बहुत ही अद्भुत था। उसने कहा कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं जो मैं एक साधारण परिवार में जन्म ली और मेरा विवाह एक ऐसे घर में हुआ जहां मुझे सब बहुत प्यार करते हैं। धन दौलत की कोई कमी नहीं है, घर में नौकर चाकर गाड़ी हर प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, सब बहुत प्यार करते हैं मुझे। तब मैं यह समझती हूं कि यह मेरे पिछले ही जन्मों के कर्मों का फल है, लेकिन इस जन्म में मैंने अपने जीवन काल में कोई ऐसा पुण्य कर्म नहीं किया है। तो मुझे यह बहुत चिंता होती है कि मेरा
भविष्य कैसा होगा, मेरा अगला जन्म, नेक्स्ट जन्म कैसा होगा। और इस परिवार में, इस घर में मेरे ससुर की चलती है। ससुर जी इतने कंजूस हैं कि ना वह अपने हाथों से किसी को कुछ देते हैं और ना ही देने देते हैं। तो मुझे यह चिंता होती है कि मेरा भविष्य कैसा होगा। सेठ ने, पूरे गांव ने, समाज ने, पंचायत ने यह बात सुनी और वह दंग हो गए। बहू ने कहा, यही कारण था कि मैंने उस भिखारी से यह कह दिया कि मैं खुद कल का पकाया आज खा रही हूं। कल का पकाया का अर्थ है कि कल के किए हुए, पास्ट के, पूर्व जन्म के किए हुए कर्म का फल मैं आज भोग रही हूं, परंतु कल क्या खाऊंगी मुझे पता नहीं। अर्थात मैं इस जन्म में, इस जीवन में कोई ऐसा कर्म नहीं कर रही तो कल क्या खाऊंगी। यही सोचकर मैंने उससे ऐसा कहा था। बाकी मेरी मनसा अपने ससुर की इज्जत को नीलाम करने की नहीं थी, उनकी इज्जत पर उंगली उठाने की नहीं थी। ससुर ने यह बात सुनकर उनसे माफी मांगा और कहा, आज मैं समझ गया कि मेरी चॉइस बहुत सही थी। मैंने एक संस्कारी, सुशील, सुंदर और गुणवान बहू को चुना है और मैं इसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करता हूं। उस दिन से उस सेठ की विचारधारा बदल गई। वह उस दिन से खुद भी दान पुण्य करने लगे और अपने बच्चों से भी, परिवारजनों से भी श्रेष्ठ कर्म करवाने लगे। उनके बोल, उनके व्यवहार उस दिन से बदल गए। तो इससे हमें यह स्पष्ट होता है कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को निर्धारित करते हैं।